हेलो एवरीवन, मैं अनीता। कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पर एक नई इकाई शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे नेट जीआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, वो है निबंध विधा। तो आज से हमारे निबंध यहाँ पर शुरू होते हैं रमनीता एकेडमी पर। इससे पहले आपको पता है हमने बहुत सारा पाठ्यक्रम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करके रखा है। कहानियाँ मैंने लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द पढ़ाई हैं। अब हम यहाँ पर निबंध शुरू करते हैं और जे हम एक दिन के दो निबंध करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध देखेंगे, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के दो निबंध हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं, एक दिल्ली द्वार दर्पण और दूसरा भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो पहले हम ये करते हैं, फिर हम दूसरा निबंध करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका जन्म हुआ था 1850 में और मृत्यु हुई थी 1885 में। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के जनक और निबंधकार हैं जिन्होंने सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय प्रेम और व्यंग के माध्यम से खड़ी बोली को स्थापित किया। उनके प्रमुख निबंधों में भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, वैष्णवता और भारतवर्ष, दिल्ली दरबार दर्पण और कंकड़ स्तोत्र शामिल हैं, जिनमें औपनिवेशिक शोषण, शिक्षा और हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता मुख्य विषय है। ठीक है, ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में और उनका निबंध भारत वर्षोन्नति के बारे में। अब हम देखते हैं भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसमें क्या क्या है। ये उनके सबसे प्रसिद्ध निबंध हैं। इसमें उन्होंने भारतीय प्रजा की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की और विकास के लिए एकता, शिक्षा, आलस्य त्याग, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और समय के सदुपयोग का आह्वान किया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसको विस्तार के साथ। ठीक है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसको पढ़ते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है। एक छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। ठीक है, इस अभागे आलसी देश में, भारत में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे बड़े बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम ये ना कहेंगे कि बलिया में जो हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। ठीक है, इस उत्साह का मूल कारण जो हमने हो जा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य में आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्रित है। रॉबर्ट साहेब बहादुर, कौन? रॉबर्ट साहेब बहादुर। ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर, किसको? अकबर, पहले रॉबर्ट साहेब फिर अकबर को उत्पन्न किया। उसमें क्या, कौन कौन? अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नाम जो है यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ये पूछ सकते हैं कि किस किस के नाम आए, अभी आगे और भी हैं। यहाँ रॉबर्ट साहिब अकबर हैं जो मुंशी चतुर्भुज साहिब, मुंशी बिहारी लाल और अबुल फजल टोडरमल। ठीक है, ये जो है ये नाम महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान तो रेल की गाड़ी है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछा गया है ये सेंटेंस यहाँ से। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहना बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हाकिम। ठीक है, किस किस को बोला है? हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हाकिम को। राजे महाराजाओं को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है। ठीक है, कुछ बाल गुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरा है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय होवे, बस यही मसल रही। ठीक है, तुम गहरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली।
ठीक है। 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोग शोक। क्या कहा था? जोग शोक। बीच वाले ने कहा गमसम। सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि ऊपर वाले मेंढक ने क्या कहा, बीच वाले ने क्या कहा और नीचे वाले ने क्या कहा। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। ठीक है, तीसरे मेंढक वाली। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे ये काम था कि देश में नाना प्रकार की विधा और नीति फैलावें। और अब भी जे लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिशत बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। वो दारों मस्तरग्रस्ता प्रवाह समरदूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति ली है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से, कितने? 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी ठीक वही गति आती है जो अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विधा के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, ये समय ऐसा है कि उन्नति की मानो गुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेजन, फ्रांसीसी आदि तुर्की ताजी सब सरपट्टे दौड़े जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है किस किस का जिक्र हुआ, अमेरिकन, अमेरिकन, तुर्की। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी होते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। ये समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोई उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप भी कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो। किसने कहा था इस विषय पर कहने के लिए? मित्रों ने, महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है भला, इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, महत्वपूर्ण है ये श्लोक। ठीक है। निर्देमात् सुलभ सुर दल्लभ पलब्बम सुकलम्पम गुरु कर्णधारम मयानुकुलेतम तपा सब तेरे तिम पुमाम बवादी नतरेत स आत्महा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा। ठीक है, और उस पर मेरी अनुकूलता। जय है श्लोक का अर्थ। इतना सामान पाकर भी मनुष्य संसार के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेज के राज के प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति ना करें, तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास और अनुमंदन से एकांत रात में सोने महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी, उसका लाज से मुंह भी ना देखे और बोले भी ना, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल प्रदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेज के राज्य में भी जो हम मेंढक काठ के उल्लू पिंजरे के गंगाराम ही रहे। क्या रहे? मेंढक, काठ के उल्लू और पिंजरे के गंगाराम। तो फिर हमारी कम भक्ति फिर कम भक्ति ही है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के राज में भी हम अगर उन्नति नहीं कर पाए, तो फिर हम क्या ही रहे? उल्लू, मेंढक, पिंजरे। ठीक है। बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें? ठीक है, मतलब हम क्या करें? पेट के लिए ही कमा रहे हैं, तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है उन्नति करने के लिए। तो तुम्हारा पेट भरा है, तुमको ढूंढ की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे नहीं हुए होते, किंतु वे लोग यहाँ खेत जोतते बाते हैं। वहीं उनके साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनवावे
जिससे इस खेत में आगे से धुन अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यही उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, ठीक है। यहाँ क्या करेगा कोचवान, या हुक्का पिएगा या गपशप करेगा। लेकिन विलायत में क्या होता है कि वहाँ के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। सो गप भी निकम्मी, ठीक है, वो भी किसी काम की नहीं। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत ये कि वहाँ के लोगों का ये सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस्य यहाँ इतनी बढ़ गई कि मुलूकदास ने दोहा ही बना डाला, ठीक है। ये मुलूकदास का दोहा महत्वपूर्ण है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुका कहेगे सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों, मुसाहिबी, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंगों को छिपाई जाती है। महत्वपूर्ण है यहाँ से जहाँ तक। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दम, छुपारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, वह रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुँह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े, ठीक है। तुम आप ही कमर कसो, आलस्य छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक पुकारोगे, ठीक है। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब कब राम जनकपुर हैं, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गौर ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द वेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सवी नीत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत ये हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब वह तवे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। ये सामान देखकर उसने ये दोहा पढ़ा। अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चुके चहुआ इक्के मारे इकसर, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, चंद कवि ने जो पढ़ा था। उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया, ठीक है। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। और ये सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर में, काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो, ठीक है। उनका कहने का मतलब है कि इन सब में उन्नति होनी चाहिए। सब ऐसी बातों को जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो, चाहे तुम लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान, पुरस्कृत्य, मान, कृतबा तु पुष्टता, सर्वकाय सादेत धीमान कार्य दमसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हो, मैं अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ठीक है।
कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जिस तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचारी करने आवे तो जिस क्रोध से उनको पकड़ कर मारोगे, और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करो। उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे साथ उनती पथ की कांटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। उनका कहने का मतलब है कि बुराइयों को, सारी बुराइयों को बाहर निकालो और अच्छे काम करो। ठीक है। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरन जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश ना सुधरेगा। अब ये प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। ठीक है। किसको अच्छा समझे, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। क्या क्या बातें? सब सुनियों का मूल धर्म है। सब सुनियों का क्या है? मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करना उचित है। सबसे पहले किसकी उन्नति करनी चाहिए? धर्म की, बातेंदु के अनुसार। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, हमारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि बरे हुए हैं। एक मिसाल सुनो। तुम्हारा बलिया के मेले का यही स्थान क्यों चुना गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से जे लोग एक जगह एकत्रित होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम कीजिए, चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती जहां से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? ठीक है। अब यहाँ पर किसके व्रत की बात हुई है, ये ध्यान में रखना। एकादशी, जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। ठीक है। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है, मतलब 15 दिन के बाद फिर से आता है। ठीक है। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलगुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। ठीक है। गंगा ये नहाने का बोला है कि एकादशी के व्रत से क्या होता है कि हमारे शरीर जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। और गंगा जी नहाने से क्या होता है, जब पहले पैर पर पानी डालना है, फिर सिर पर। इसका विधान ये है कि तलगुए से जो गर्मी है वो सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। ठीक है। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। तो किस त्यौहार का जिक्र हुआ है यहाँ पर? दिवाली का भी। इसका मतलब है कि हमारे घर की सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। ठीक है। होली का क्या है? बसंत की बिगड़ी हवा जो स्थान स्थान पर अग्नि जलाने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनसिपैलिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। किस किस को? धर्म नीति और समाज नीति को। खराबी जो बीच में हुई वह ये है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे हैं, इनका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। ठीक है भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है। ठीक है। जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी ये हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में दर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ होंगे। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उसमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो, उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिसका विधान है उनको मत चलाइए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों की छोटेपन ही में शादी करके उनका बल, बीर्ज, आयुष सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नौन, तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए।
तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिसके उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वे अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ के जे समय इन झगड़ों का नहीं, हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। ठीक है, कितनी अच्छी बातें कही हैं, कितना कुछ कह दिया है एक ही निबंध में बात इन्होंने। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करें। घर में आग लगे सब जिठानी, दुरानी को आपस का डा छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। ठीक है, जो बात हिंदुओं का नहीं मयसर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनके जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, बिलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। ठीक है, अभी तक बहुत ही यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बात शायद कायम है यारो। वह दिन गए, अब आलसी हठधर्मी ये सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंदर सभा, ठीक है, पढ़कर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पड़ी फारसी, चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाए। शौक तिलखी से मुझे गुल की जो दीदार था, ना किया हमने गुलिस्तान का सबक याद कभी। ठीक है, ये भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वह लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखाओ। ठीक है, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। 100 महलों के लाड़ प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, अब हिंदुओं का नंबर लगा। तुम भी मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो जो हिंदुस्तान में रहे। कौन सा मंत्र है? जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो, महत्वपूर्ण है। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगिरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फारसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सिलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। ठीक है, जरा अपने ही को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती हो को पहनते हो वह अमेरिका की है। कहाँ की है धोती? मार्किन की, अमेरिका। महत्वपूर्ण है। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वो इंग्लैंड का है। कहाँ का है? इंग्लैंड का। फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर जाड़ते हो और जर्मन की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। ये तो वही मसल हुई। एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे होगे कि अपने निज की काम के वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसा बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने में अपनी बात में उन्नति करो। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र का इतना अच्छा निबंध, ये कंप्लीट हुआ।
तो कल हम दूसरा निबंध पढ़ेंगे, दिल्ली दरबार दर्पण। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सबका।